दोस्तों, हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है मस्तिष्क। इसमें लगातार उठने वाले विचारों का नाम ही मन है। जब विचार उठना रुक जाएंगे तब मन भी एक तरह से समाप्त हो जाता है। इसके हटते ही हम निर्विचार की अवस्था में आ जाते हैं और इस शुद्ध चेतना के दर्शन करते हैं। और इस मस्तिष्क में उठने वाले विचारों को हम ध्यान के माध्यम से रोक सकते हैं। मैंने आपको मस्तिष्क और ध्यान के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ और गहराई तक ले जाना चाहता हूँ ताकि आप सभी को यह अच्छी तरह से समझ में आ सके। ध्यान से शरीर में मानसिक और आत्मिक जो लाभ हैं, इनमें से कुछ शारीरिक बदलाव का व्याख्यान करना बहुत ही कठिन है। माना जाए तो यह असंभव हो जाता है, क्योंकि यह हर व्यक्ति पर अलग तरीके से परिवर्तन दिखाता है। किसी के अंदर चमत्कारी शक्तियां उत्पन्न होने लगती हैं, किसी का मन तेज होने लगता है, किसी का मन एकदम शांत होने लगता है, किसी को भूत भविष्य वर्तमान की चीजें दिखाई देने लगती हैं। अलग अलग तरीके से सबके अंदर मन का अलग अलग प्रभाव होता है। जब वह ध्यान करता है तो उसके अंदर अलग अलग शक्तियां उठनी शुरू हो जाती हैं। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि हर व्यक्ति के अंदर ये अनुभव होंगे ही। सभी को अलग अलग अनुभव होते हैं, लेकिन ये शक्तियां तभी मिल पाती हैं जब आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। आप ध्यान की गहराई में उतरना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ध्यान एक समुद्र की गहराई की तरह है, जिसके बारे में पूरी तरीके से व्याख्या करना सरल काम नहीं है। फिर भी मैं थोड़ा सा प्रयत्न करता हूँ जिससे आपको कुछ लाभ मिल सके, जिससे आप इस पथ पर चल सकें, आप ध्यान की गहराइयों का अनुभव कर सकें, इसके मिलने वाले लाभ को आप प्राप्त कर सकें। दोस्तों, साइंटिस्टों के द्वारा ध्यान योगियों के ऊपर किए गए एक्सपेरिमेंट में यह प्रूफ हुआ है कि ध्यान के समय इस अवस्था में हमारे शरीर में, मन में कई क्रांतिकारी चेंज होते हैं। अभी तक के एक्सपेरिमेंट में यह साइंटिस्टों को पता चला है कि हमारे मन में 4 तरह की तरंगे पाई जाती हैं: अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा। जब हम कहते हैं कि हमारा मूड नहीं था या मेरा मूड नहीं है, तो यह सब कुछ उस तरंगों के नियंत्रण के कारण होता है। जब मस्तिष्क में शांति, निष्क्रियता और तनाव रहित वातावरण होता है, तब अल्फा तरंगे उठती हैं। और ऐसी स्थिति में हमारे मन में प्रति सेकंड 8 से लेकर 13 आवृत्तियों वाली तरंगे उठती हैं। साधारण व्यक्तियों में भी ये तरंगे उठती हैं। यह शांति एवं अनुभव कराती हैं। परंतु ध्यान की अवस्था में योगियों पर एक्सपेरिमेंट करने पर यह पता चला कि उनके मस्तिष्क की स्थिति अल्फा तरंगों वाली है। बीटा तरंग 1 सेकंड में 14 बार उठती हैं। जब आदमी किसी काम में जी जान से या पूरे ध्यान से लगा होता है, तब यह तरंग जागृत होती है। कोई पजल सॉल्व करना, कोई हिसाब निपटाना, कोई जोड़ तोड़ का कार्य करना, बिगड़े हुए काम को सुलझाना, ऐसी स्थिति में हमारे दिमाग से बीटा तरंगे निकलती हैं। थीटा तरंग यह प्रति सेकंड 4 से 6 आवृत्तियां करती हैं। नींद से पूर्व या अनिद्रित अवस्था में ये तरंगे हमारे मस्तिष्क में उठती हैं। अगला है डेल्टा तरंग। यह 6 आवृत्तियां करती हैं। कभी कभी नींद के बिना जागृत अवस्था में, शायद कभी कभी ये उठती हैं। जागृत अवस्था में अक्सर अल्फा और थीटा तरंगे उठती हैं। सबसे अजीब बात यह है कि किसी एक क्षण में ब्रेन के एक हिस्से में अल्फा तरंग उठती रहती है और एक में बीटा। जो ध्यान योगी अंतर्मुखी हैं, उनमें अक्सर अल्फा तरंगे उठती रहती हैं। कुछ योगियों में पहले अल्फा तरंगे उठती हैं और बाद में बीटा तरंगों में बदल जाती हैं। जिन लोगों में ज्यादा टेंशन नहीं है, उन्हें तनाव नहीं है, वे तनाव रहित हैं, उनमें ज्यादा थीटा तरंगे पाई जाती हैं। जो भी व्यक्ति ध्यान या त्राटक करने वाला है, उसे यह जानकर खुशी होगी कि योग और त्राटक करने से तरंगे पैदा की जा सकती हैं। जब आप आंतरिक कुंभक प्राणायाम करते हैं तो भी आपके साथ ऐसा होता है। शरीर के अंदर की गतियां जैसे हृदय गति, रक्तचाप, ब्लड सर्कुलेशन, पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया आज अनैच्छिक क्रियाएं मानी जाती हैं, जिनमें हम अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। जैसे हम हाथ पैर आदि हिला डुला सकते हैं। अभी तक वैज्ञानिक यह पता नहीं लगा सका है कि हृदय की गति, सांस लेने की क्रिया या फिर ब्लड सर्कुलेशन की क्रिया, यह सब कुछ हमारे मस्तिष्क द्वारा कैसे नियंत्रित की जाती है। लेकिन ध्यान योगियों के द्वारा इनमें भी परिवर्तन लाया जाता रहा है। वे इसे नियंत्रित कर सकते थे। जब कोई योगी या फकीर इनमें इच्छा अनुसार परिवर्तन कर देते थे तो उन्हें आश्चर्य भरी नजरों से देखा जाता था, क्योंकि यह वैज्ञानिकों के लिए असंभव क्रिया है। असल में ध्यान का सही लक्ष्य आत्म अनुभूति है, आत्मज्ञान है। इस उपलब्धि को प्राप्त करने के बाद बाकी कुछ शेष नहीं रह जाता है। और जो व्यक्ति ध्यान की गहराइयों में एक बार पहुंच जाता है तो वह बुद्धत्व की स्थिति में पहुंच जाता है।
उसे परम शांति का अनुभव होने लगता है। इसके प्राप्त न होने पर भी जो साधक नियमित ध्यान करता है उन्हें अनंत लाभ मिलते हैं। मन का स्थिर हो जाना, शांत हो जाना, न तो सुख में बहुत ज्यादा प्रसन्नता न ही दुख में घबराहट। वह किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता है। उसके अंदर एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही शक्ति उत्पन्न हो जाती। वह सुख की सत्ता को समझने लगता है। वह दोनों ही स्थिति में समान रहता है। वह यह जानता है कि सुख और दुख दोनों मेहमान की तरह हैं। वे आएंगे और चले जाएंगे। जो व्यक्ति लगातार ध्यान करता है उसका तीसरा नेत्र यानी ज्ञान चक्षु खुल जाता है। व्यवहार में मधुरता आ जाती है। ध्यान की साधारण अवस्था में प्रवेश करने से भी बहुत से शारीरिक बदलाव इंसान के अंदर दिखने लगते हैं। ध्यान करने से मस्तिष्क में अल्फा तरंगे पैदा होती हैं। शांति और आनंद का अनुभव होता है। शरीर में रासायनिक या केमिस्ट्रिक परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। सुप्त ग्रंथियां जागृत हो जाती हैं। आज के तनाव के युग में ध्यान क्रिया बहुत ही सहायक है। अतः हम सभी को रोजाना कम से कम 15 से 20 मिनट ध्यान अवश्य ही करना चाहिए। जो व्यक्ति रोज ध्यान करता है उसे हार्ट अटैक, टेंशन, अनिद्रा, नर्वस सिस्टम में जो भी समस्याएं होती हैं धीरे धीरे वे समाप्त होनी शुरू हो जाती हैं। अमेरिका के एक डॉक्टर एवं वैज्ञानिक कार्ल साइमंटन के अनुसार कैंसर जैसे घातक रोग मानसिक संघर्ष के कारण, निराशाजनक दृष्टिकोण के कारण होते हैं। जब भी हम लगातार ध्यान करते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि हम आध्यात्मिक दृष्टि से जाग गए हैं। तब यह दुनिया मिथ्या और परमात्मा सच्चा लगता है। यह आध्यात्मिक जागृति पूरी तरह से चौथी अवस्था, तुरिया अवस्था में ही आती है। हमारा साक्षात्कार उस समय यथार्थ यानी ट्रू रियलिटी से होता है। साइंटिस्टों ने यह रिसर्च किया है कि जागृत अवस्था में हमारे दो शरीर, स्थूल और सूक्ष्म, दोनों ही काम करते हैं। स्वप्न में स्थूल शरीर निष्क्रिय हो जाता है और उसके साथ जुड़ी हुई ज्ञानेंद्रियां जैसे आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा और कर्म इंद्रियां ये सभी शिथिल हो जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं। परंतु हमारा सूक्ष्म शरीर जागृत रहता है, जिसे हम अवचेतन मन कह सकते हैं। और हमारे जीवन में सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड का ही है। मैंने सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत सारी वीडियो बनाई है। उसके बारे में मैंने आपको बहुत सारी बेहतर जानकारियां दी हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। अवचेतन मन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके दो कारण हैं। पहला सबकॉन्शियस माइंड और दूसरा अनकॉन्शियस माइंड। इन्हीं के जरिए आपके जीवन में सारी घटनाएं घटित होती रहती हैं। अगर आप इसे समझ जाते हैं, इस पर कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगले